Hello, good morning to all the native students. How's it going? I think all good. Okay, so today we are going to start our next solve paper जो कि हमारा UGC नेट पेपर 1 में जो क्वेश्चन आए थे उसको आज हम सॉल्व करेंगे. So let's start. There will be time allotted one maximum marks एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं. तो आपको पैटर्न पता होगा कि आपके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 से. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो ओवरऑल जो नेट का पेपर होता है दैट इज विल कैरी 300 marks. So okay, today we are start going to solve paper of अगस्त 2004. जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हर क्या क्वेश्चन जो है वो इट विल कैरी 2 मार्क्स. दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 20 एमसीक्यूज एंड हाँ ये आपके सीबीटी मोड पे होती है. दिस इज अ पेपर दैट इज प्रिंटेड, लेकिन ये आपकी होती कैसी है, सीबीटी मोड पे होती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस. पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कम फ्रॉम, हमेशा एक किससे आती है तो डेटा इंटरप्रिटेशन से ही आती है. एक टेबल दिया हुआ है जो कि क्या बताती है, परसेंटेज बताती है. डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बॉयज एंड गर्ल्स की, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी इनरोल्ड हुई है 5 डिफरेंट गेम्स में, जैसे कि बास्केटबॉल, सॉकर, बैडमिंटन, क्रिकेट एंड टेनिस स्कूल में ड्यूरिंग सेशन 2022 टू 2023. और टोटल नंबर ऑफ 6000 स्टूडेंट्स है जो कि इनरोल्ड हुए हैं ये पूरे गेम्स में स्कूल में, जिसमें लड़कियों का कितना लाइक गर्ल्स का कितना लाइक वेटेज है तो 3500. तो लेट्स स्टार्ट दिस. तो इसमें गेम वाइज इनरोलमेंट है स्टूडेंट की गर्ल्स में. तो बास्केटबॉल में स्टूडेंट्स जो आपके इनरोल्ड हुए हैं आउट ऑफ 6000 तो दैट इज 16%. गर्ल्स कितनी इनरोल्ड हुई है बास्केटबॉल में 14%, कितने में से 3500 में से. वैसे ही जो आपके सॉसर जो होते हैं, सॉसर या सॉकर, ठीक है मैनेज कर लेंगे बेटा, 21% एंड 28%. बैडमिंटन 14%, 16%. अब पहला क्वेश्चन है, हम देखते हैं. ये डेटा दिया हुआ है, अब इस डेटा से हमें इंटरप्रेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सो नंबर ऑफ द बॉयज इनरोल्ड इन सॉसर इज डैश परसेंट, मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितने इनरोल्ड है. सो ऑफ द डैश परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज हु आर इनरोल्ड इन ऑल 5% गेम, मतलब जितना नंबर ऑफ परसेंट हमारे बॉयज इनरोल्ड है पूरे गेम में. तो अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ परसेंटेज की बात करें तो 2500 क्या है टोटल हमारे बॉयज स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है. उसमें से सॉकर्स का कितना परसेंटेज है, इसमें मुझे दिक्कत हो रहा है बोलने में, वही बार बार इसको भी मुझसे प्रॉब्लम है. ओके लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो देखो सबसे पहले तो नंबर ऑफ बॉयज जो हमारे वो सॉकर गेम में कितना है तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं. तो बॉयज का पता है हमें टोटल कितना है 2500 है, तो उससे हम पहले परसेंटेज निकाल लेंगे. परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो सबका क्या करेंगे, सबसे पहले तो टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है 6000 में 16%, तो और जिसमें से 35000 में आपका 14% उसमें आ जाता है. तो जैसे कि अगर 6000 हम 16% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 960, और 960 में से आप गर्ल्स वाला माइनस कर लोगे जो 14, मतलब 16% ऑफ 6000 और 14% ऑफ 3500, जब इसको माइनस कर लोगे तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ बॉयज कितने आपके थे. तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन होगा, मतलब इन दोनों को निकाल करके फिर इन दोनों का डिफरेंस करना होगा. तो जो बास्केटबॉल में जो आपके नंबर ऑफ बॉयज थे दैट विल बी 470. सॉकर गेम में जो आपके नंबर ऑफ बॉयज थे दैट विल बी 280. बैडमिंटन में भी आपके 280 थे, और क्रिकेट में दैट विल बी 1040 एंड टेनिस में 430. तो इस तरीके से हमारा वो निकल जाएगा 2500 जितने स्टूडेंट्स. तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे सॉकर गेम में कितने आए तो 280 आए. 280 में हम कैसे निकालेंगे परसेंटेज, तो 280 डिवाइडेड बाई 2500 इंटू 100, अगर ये कर देंगे तो हमारा लगभग आंसर आ जाएगा 11.2%. तो इतने बच्चे जो थे हमारे सॉकर में. अब देखो सबको प्रॉब्लम ये होती है कि मैम ये अप्रोच डेवलप कैसे होगा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिसका दिया रहता है उससे कैलकुलेट करके, दोनों का जिसका नहीं दिया उसको सब्ट्रैक्ट करके एंड देन परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं. वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इनरोल्ड इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल, कितने नंबर ऑफ बॉयज हमारे बास्केटबॉल में इनरोल्ड हुए हैं. तो वैसे ही सेम वैसे निकालेंगे. हम क्या करेंगे, पहले स्टूडेंट्स इनरोल का निकाल देंगे 14% ऑफ 6000, 16% ऑफ 3500. जब ये दोनों निकल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे. तो हमारा बैडमिंटन का आ जाएगा बेटा कितना 400. बैडमिंटन हाँ. तो जैसे कि अगर हम देखें तो वी कैन आइडेंटिफाई कि जितने भी हमारे बॉयज इनरोल्ड है आपके किसके लिए, बैडमिंटन के लिए या फिर बास्केटबॉल के लिए, तो वो हमारे 470. नेक्स्ट है
जितने भी नंबर ऑफ बॉयज आपके इनरोल्ड है किसमें, क्रिकेट में, वो अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट है, मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन बैडमिंटन, तो उससे कितना ज्यादा है। तो इसको बनाने के लिए तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ बॉयज जो हमारे क्रिकेट में है वो हमें पता होना चाहिए, तो वो भी इसी तरीके से निकालेंगे, 29% ऑफ 6000 माइनस 20% ऑफ 3500, तो दैट विल कम एज 1040, मतलब 1040 जो लड़के हैं वो कितने हैं, क्रिकेट में इनरोल्ड है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैडमिंटन में कितने हैं, तो बैडमिंटन में है आपके 800। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा गया है, बॉयज नहीं पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ नंबर ऑफ बॉयज था तो स्टूडेंट्स का भी निकल जाएगा क्या, डायरेक्ट 14% ऑफ 6000, अब जो निकालोगे बस वही होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो कितना हो जाएगा आपका 840। परसेंटेज ऑफ मोर स्टूडेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मोर होगा उसमें से 840 को माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय जितने स्टूडेंट्स में निकालना है, तो 840 से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, द आंसर विल बी 23.81। तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं, इसको बैक करके बस टिक टिक करके छोड़ देंगे। सो द फर्स्ट आंसर आपका कितना था, 11.2%, 470, 23.8%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, What is the difference between the number of girls and the number of boys who are enrolled in the game of tennis? मतलब टेनिस के गेम में जितना नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स जो इनरोल्ड है उसका डिफरेंस, तो सबसे पहले तो 22% ऑफ 3500 कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी 770, और दोनों का डिफरेंस जो निकाल देंगे वो कितना हो जाएगा 430, तो उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो डिफरेंस विल बी 370, सॉरी नहीं 340 आएगा, 370, the difference will be 340. Next question है, so how many boys are enrolled in soccer and tennis together? टोटल कितने हमारे सॉकर और टेनिस में इनरोल्ड स्टूडेंट है, तो सॉकर में आपके कितने, इसी को माइनस करके जो निकलेगा डिफरेंस वो बॉयज का आ जाएगा, इसमें भी बॉयज का आ जाएगा, दोनों को फिर जोड़ देना है, तो दैट विल बी 710। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए बनाने के लिए जरूरी था कि आप सबसे पहले वही निकाल लो, कितने बॉयज कितने हैं, वो जब निकाल लोगे पांचों के पांचों क्वेश्चन सही बनेगा, नहीं निकाल पाओगे नहीं बनेगा, क्योंकि आपको ये परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, ये कर लोगे तो बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। ओके चलिए आगे आते हैं। अब which of the following is concerned with the question whether the measure of a concept to represent, मैं तो सबको आज टिक कर लिया, मैं पहले ही बना लिया था, मैंने ये कल पहले बनाया है। चलिए देखते हैं कौन सा जो है हमारा वो सही है, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट को मेजर ऑफ अ कॉन्सेप्ट टू रिप्रेजेंट दैट कॉन्सेप्ट, लेकिन हाँ चलो इसी बार आपको पीवाई क्यूज तो मिल गया ना। तो देखो सबसे मेन कैरेक्टर होते हैं किसी भी रिसर्च का, वो होता है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। तो किसी भी रिसर्च का जो मेन दो पार्ट होता है दैट इज वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो अगर हम रिसर्च को अगर हम क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि इट शुड बी मतलब वैलिड, और वो मेजर करे किसी भी आपके व्हाट इज इट मेज फॉर, मतलब उसको क्यों बनाया गया है, तो दैट विल बी योर वैलिड। तो रिलायबिलिटी क्या होती है, तो ये हमारे कंसिस्टेंट जो हम रिजल्ट देते हैं हर टाइम जब भी हम मेजरमेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिलायबिलिटी। तो हमारे चार तरह के आपके बांटे गए हैं वैलिडिटी को, दैट इज फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड क्राइटेरियन वैलिडिटी। तो यहाँ पे वही पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द क्वेश्चन वेदर द मेजर ऑफ अ कॉन्सेप्ट दैट रिप्रेजेंट कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट को बताता है तो दैट इज वैलिडिटी। तो ये सब तो कोई वैलिडिटी नहीं है, ना ये है ना ये है और ना ही ये है, ना इंटरनल कोई वैलिडिटी होती है ना एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है। इंटरनियस फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, बट वैलिडिटी नहीं होती। वैलिडिटी यही चार तरह की होती है, फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और क्राइटेरियन वैलिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच आर द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ आयुष अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, कौन सा है ये जो आयुष अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के अंदर आता है। आयुष एक तरह का हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है, और ये हमारे इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथी से रिलेट करती है, जो कि हमारे बनाए गए हैं इसको 1995 में, और ये हमारे किसके अंडर रिनेम किया गया हुआ है, आयुर्वेदा, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, नवंबर 2003 के अंदर, जो कि किसका फोकस था, ये जो रोहन एजुकेशन और रिसर्च में इस फील्ड में ध्यान दिया गया, तो दैट विल बी सिद्ध, योग शास्त्र और संजीवनी। संजीवनी इज व्हाट, एक तरह का आयुर्वेदिक
है ना, संजीवनी बूटी। तो आपका ए, सी एंड ई हो जाएगा। जो भी मेडिकल फील्ड से होंगे उनको ये पता होगा आयुष क्या होती है, क्योंकि आयुष का इस्तेमाल ही उसमें होता है। आयुष काउंसलिंग होती है जब नीट बच्चे नीट यूजी कर लेते हैं और उनका मतलब कह सकते हैं एमबीबीएस के लेवल पे मार्क्स नहीं होता है, तो फिर वे आयुष काउंसलिंग कराते हैं। इसके थ्रू इनको कॉलेज मिलती है आयुर्वेदा की, या फिर आपके हाँ आयुर्वेदा की मिलती है, और बैंस में होम्योपैथी की मिलती है। अगर हम बात करें कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग में, तो कौन सा जो है हमारा रिप्रेजेंट नहीं करता है सेल्फ कॉन्सेप्ट का पार्ट है। इट इज व्हाट एन इंडिविजुअल फील अबाउट अदर्स। ये सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे हो गया, आप तो दूसरे के बारे में फील कर रहे हैं। इट इज व्हाट एन इंडिविजुअल फील्स हाउ अदर थिंक परसीव ऑफ हिम और हर। हाँ, ये बिल्कुल सेल्फ कॉन्सेप्ट, मतलब कि आप सेल्फ कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है बेटा, कि आप ये चीज सोचते हो, तो दैट इज। अच्छा हाँ, आयुष के अंदर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं वो मैं बता देती हूँ। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसको हम लोग बैम्स बोलते हैं। बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, दैट इज बीएचएमएस। बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, दैट इज बीयूएमएस। बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस, दैट इज बीएनवाईएस। एंड बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी, दैट इज बीएसएमएस। तो ये सारे आपके आयुष के अंदर आते हैं। उसके अलावा ये क्या होती है, एक अवेयरनेस होती है किसी भी इंडिविजुअल को अबाउट हिज और हर स्ट्रेंथ। हाँ, सेल्फ कॉन्सेप्ट तो यही है। इट इज एन अवेयरनेस ऑफ द इंडिविजुअल अबाउट हिज और हर वीकनेस, दैट्स आल्सो ट्रू। तो ये हो गया आपका जो नहीं रिप्रेजेंट करेगा। इट इज व्हाट एन इंडिविजुअल फील्स अबाउट अदर्स। मैं दूसरे के बारे में क्या फील करती हूँ, ये मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट को कुछ नहीं कर सकता है। अगर कोई गलत इंसान है, इफ आई फील रॉन्ग अबाउट दैट पर्सन, इससे मेरा कुछ नहीं जाएगा। इट विल नॉट हार्म मी। हाँ, लेकिन मैं इस चीज को सोचती हूँ कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, what are my weaknesses, what are my strengths, of course that is a self thing। वो तो मैं अपने बारे में वहां पे कर रही हूँ ना। तो मतलब ये बहुत लॉजिकल सी चीज थी, इट्स नॉट लाइक दैट मच लेरिए टाइप। अब ये भी एक सीरीज है, यहाँ साइड पे कट गया। चलो मैं बता दे रही हूँ क्वेश्चन क्या है, सॉरी आई डिडंट वांट टू। हाँ, लेकिन कटा नहीं है बेटा, ये 2 के बाद 10, 10 के बाद 30, 68, फिर 130, यही होगा। अब देखो, आइडेंटिफाई द नंबर दैट अकर्स इन द सीरीज। इसमें से नंबर्स को ढूंढना है जो आपकी सीरीज में आ सकते हैं, तो वो कौन कौन से नंबर है, चलिए देखते हैं। तो ये सबसे पहले तो बना कैसे, 2 से 10 जा रहा है, मतलब कि 1 क्यूब प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आपका अगर 10 से फिर कहाँ जा रहा है, सॉरी हाँ, फिर 10 कैसे आएगा, 2 तो आ गया, 1 क्यूब प्लस 1। फिर 10 अगर आने के लिए तो क्या चाहिए हमें, 2 क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 2 10, 10 हो गया। फिर 30 के लिए हमें क्या चाहिए, 3 का क्यूब प्लस 3, तो मतलब 27 प्लस 3। वैसे ही 4 का क्यूब प्लस 4, तो दैट इज 68। 5 का क्यूब प्लस 5, दैट इज 130। फिर 6 का क्यूब प्लस और 6, तो दैट इज 222, तो मतलब ये भी है। फिर उसका 6 का क्यूब हो गया। फिर हमारा 7 का क्यूब प्लस 7, दैट इज 520। एंड 8 का क्यूब प्लस 8, दैट इज 730। हाँ, फिर 8 का क्यूब प्लस 8, दैट इज 520। और हाँ, 7 का क्यूब प्लस 7 वो 350 होता है, ये 349 दिया, तो वो नहीं होगा। और ये 9 का क्यूब प्लस 9, दैट इज 730। तो आंसर विल बी ए, सी एंड डी। बस यहाँ तक। एक इस तरह का, इससे प्रीवियस वाले भी मैंने वीडियो में ऐसा क्वेश्चन करवाया था, सेम आई थिंक यही क्वेश्चन थी शायद से, बस उसमें एक ही आंसर बताना था, इतना नहीं बताना था। अब नेक्स्ट आते हैं। तो हमारे, अब देखते हैं, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर फूड ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन। मतलब सोर्स ऑफ फूड के बेस पे ऑर्गेनिज्म जो होती है स्पेसिफिक एक प्लेस को डाला गया है एक फूड चेन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। ट्रॉपिक लेवल इज व्हाट, ये ट्रॉपिक लेवल होती है जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे नीचे जो प्लेस देते हैं वो प्रोड्यूसर्स को देते हैं, फिर हर्बीवोर्स को देते हैं, फिर आपके कार्निवोर्स, फिर ऑमनिवोर्स को देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस कुछ ग्लासेस को अरेंज करो ऐसे, वेट फॉर अ मिनट, एक मिनट। हाँ, यस, ओके। अरेंज करिए कुछ फॉलोइंग जो आपकी ग्लासेस है असेंडिंग ऑर्डर में इनके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के अराउंड। लूज, सॉरी, लूज, गेट बंद करो ना, हमें बहुत आवाज आ रहा है, बहुत ज्यादा साउंड है।
ओके, तो अरेंज करने में इस कुछ गैसेस को आपके असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कह रहा हूँ, GW डीकर। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आज कुछ थोड़ा सा बहुत सारे लोग आए हुए हैं फॉर द न्यू ईयर थिंग, तो हाँ कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, सो देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज। मैं कैसे बना रही हूँ आई ओनली नो, बिकॉज आई वांट टू बी कंसिस्टेंट। मैं नहीं चाहती सिर्फ मेरे हेल्थ केयर की वजह से मैं डिस्टर्ब थोड़ा सा हो जाती हूँ, या फिर कभी कभी मुझे थोड़ी सी ज्यादा नींद चाहिए होती है और मुझे बच्चों को ट्यूशन देना होता है फॉर दैट रीजन, तो हो जाता है, बट आई डोंट वांट टू बी discontinued, आई वांट टू कंटिन्यू दिस बिकॉज आई जस्ट enjoy doing it. The problem is I think this is my passion, I feel this, okay, हो सकता है मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ, आई नो इनफ फेयर ऑफ दिस, मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ, बट यस आई थिंक आई कैन अचीव दैट, मैं कर लूंगी, मैं ऐसा सोचती हूँ। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के अराउंड क्या है, तो सबसे पहले आपके CO2 सबसे ज्यादा है, फिर CH4 है, फिर आपके N2O है, फिर SF सॉरी CFC है, एंड देन SF6 है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज के लिए फिर यही तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्योंकि थोड़ा ज्यादा शोर हो रही है, बट मैं करना चाहती थी, बट नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। No, you're not a bachelor, you are a net experience, sorry. हाँ, yes, bye bye to all the upcoming researchers of our India, and yes, you are going to be the next scientist, you are going to be the professor, you are going to be a PhD scholar, anything you will choose for yourself. So bye bye, have a nice day, take care, practice more and more questions. हाँ, और आप लोगों के तो शायद एग्जाम्स भी स्टार्ट हो गए होंगे ना, जो दिसंबर सेशन के थे, आई थिंक शायद आज से या कल से, ऐसे ही डेट शीट मैंने देखा था। So okay, so bye, have a nice day.